हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। तो हम लोग आज अपनी पुरानी सीरीज को स्टार्ट करते हुए नूतन आईएससी क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल हैव टू बी डन इन कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि कितना वर्क किया जाएगा, वर्क बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, जब 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे और एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm। सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक मिनट को बंद कर देते हैं। तो हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल हैव टू बी डन इन कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें अगर 1 kg वाटर को स्टीम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वॉल्यूम है वो आपका दिया गया क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब। 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं स्टीम पे। स्टीम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1.671 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं? 0.001 मीटर क्यूब। ये हमारा V1 हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा चेंज होने के बाद? 1.671 मीटर क्यूब। तो जो हमारा डेल्टा V आएगा वो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। V2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1.671 माइनस 0.001 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.670 मीटर क्यूब। ये हमारी डेल्टा V की वैल्यू आ गई है। अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है P इंटू डेल्टा वी। सो P क्या है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन्स कि 10 की पावर क्या है? 5 है। इंटू V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा V की वैल्यू 1.67 आ जाएगी। तो अब इसको इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इतना वर्क करना होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 75 लीटर टू 125 लीटर। तो डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1। सो इट विल बी 125 माइनस 75 लीटर। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा 50 लीटर। इसको अगर हम लोगों को SI यूनिट में चेंज करना है तो इसको मीटर क्यूब में बनाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर क्यूब। तो डेल्टा V की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली है। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर यहाँ पे जो है वो 4 atm है। अच्छा, एक एटीएम में यहाँ पे गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू एटीएम की जगह क्या लिखेंगे? 10 की पावर 5 पास्कल। ऐसा यूनिट है। तो कैलकुलेट द वर्क डन। तो इसमें भी वर्क डन का वही फॉर्मूला लगेगा, P डेल्टा V। सो P इज इक्वल टू, P की वैल्यू ये हो जाएगी, डेल्टा V की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 जूल आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 0.1 kg बॉल है फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर। कि एक बॉल है वो ड्रॉप करी गई है 10 मीटर हाइट से, लेकिन वो रीबाउंड करती है 7 मीटर तक ही। तो यहाँ पे जब वो टकराएगी तो उसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? कुछ एनर्जी उसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज इंटरनल एनर्जी, एज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mg h1 माइनस h2। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 0.1। g की वैल्यू कितनी है? 9.8। और h1 की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2.94 जूल आ जाएगा।
व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा बॉल प्लस अर्थ का। यहाँ पे हम लोग सेपरेटली नहीं निकाल सकते हैं कि ये अर्थ का है कि बॉल का है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2 लीटर। On giving 300 joule of heat to the gas, its volume increases to 2.5 liter at the same pressure. Determine the change in the internal energy of a gas. तो इसमें जो भी हीट दी गई है, जब भी हीट सिस्टम को दी जाती है, मतलब गैस को यहाँ पे दी गई है, तो हीट का सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग प्लस में ले लेंगे। और जो वर्क है वो कितना हुआ है, पी डेल्टा वी। सो पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, मतलब 10 की पावर 5 इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 2 और डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी दी गई थी लीटर में दी गई थी, तो इसको मीटर क्यूब में बनाने के लिए 1000 से हम लोगों ने डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल होके यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 जूल ऑफ वर्क हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q माइनस W. So Q will be 300 minus W will be 50. So it will be 250 joule. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। How much external work would have to be done in reducing the volume of an ideal gas by 2.4 into 10 की power minus 4 meter cube at normal temperature and normal pressure. नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू दी गई। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है वो इतना हुआ है, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 डेल्टा वी की वैल्यू क्या दी गई, डेल्टा वी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। अब इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे। सो एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा इसका, पी डेल्टा वी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू होगी 10 की पावर 5 इंटू वी की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो 24 जूल आएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ऑन एब्जॉर्बिंग 12 जूल ऑफ एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका इनिशियल जो टेम्परेचर था Ti वो था 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर 12 डिग्री सेल्सियस की अगर 12 जूल हीट दी जाती है तो उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होता है। तो अगर 24 जूल हीट हम लोगों ने क्या यहाँ पे वर्क में निकाली 24 जूल ऑफ हीट, तो अगर हम लोग 24 जूल ऑफ हीट देंगे तो कितना टेम्परेचर राइज होगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।